वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम जूरिस्प्रूडेंस में जो एक्ट अपना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसमें 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। 16 मार्च 2021 में राज्यसभा में नया जो ये बिल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, ये 16 मार्च 2021 में राज्यसभा में पास हो चुका था, बट ये लोकसभा में 2020 में ही मार्च मंथ में पास हो गया था। इसीलिए हम बोलते हैं अमेंडमेंट 2020। अब आपको पता है पहले एक एक्ट था जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा। उसके जो रूल्स आए थे इन 1975, तो वो जो पुराना बिल था उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया है, और वो क्या अमेंडमेंट किया गया है वो हम पूरे इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम देखेंगे 1971 वाला रूल्स क्या था और उसके वो एक्ट के कौन सा एक्ट था 71 वाला, और इसके बाद हम देखेंगे कि अभी जो अमेंडमेंट किया है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो ज़्यादातर चेंज हुए हैं, जो अबॉर्शन करने का जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन था पहले, उस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है, और कुछ और चेंज किए गए हैं, वो सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसके अंदर जो ट्राइमेस्टर रहते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं 9 मंथ में, तो किस किस तरह से होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो वो 0 मंथ से लेके तीसरा जो मंथ है वहाँ तक ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है। अगर वीक की बात करूँ तो 0 वीक से लेके 13 वीक तक ये ट्राइमेस्टर रहता है। इसके बाद 13 वीक के बाद जब 14वां वीक चालू होगा, और 14 से लेके 27 तक ये सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, और इसके अंदर 6 मंथ आते हैं। और ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है वो 28 से चालू होता है, और 42-40 तक ये ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। अब पुराना जो अपना एक्ट था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, उसके अंदर क्या था वो चीज़ें हम अभी सबसे पहले देखेंगे, फिर अभी इस बार जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। तो पहले ये था कि टर्मिनेशन कब कराया जा सकता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंटिन्यू ऑफ प्रेगनेंसी। जो क्या होता है, कई बार आपको पता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाते हैं, तो कंटिन्यू प्रेगनेंसी होती है, जिससे क्या होता है, रिस्क होता है वुमेन की लाइफ को। इस केस में भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर फीमेल की हेल्थ को इंजर हो, या मेंटली कुछ या फिजिकली कुछ फीमेल की हेल्थ पे असर हो रहा है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के थ्रू हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें आ जाता है जैसे रेप के केस में, अगर किसी फीमेल के साथ रेप होता है, अगर उसका बच्चा हो जाता है तो उसको मेंटली कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो वो केस भी इस सेकंड केस में आता है। इसके बाद तीसरा जो केस है वो है इन केस ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटी। जब बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी रहेगी, अगर पहले से पता चल जाता है, तो उस केस में भी हम टर्मिनेशन करा सकते हैं। इसके बाद एनी अदर पॉइंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इफ़ देयर इज़ ए इमीडिएट नेसेसिटी टू सेव वुमेन। अगर प्रेगनेंसी के टाइम ऐसी कंडीशन आ जाए ड्यूरिंग ऑपरेशन या किसी भी केस किसी भी स्टेट में कि फीमेल की लाइफ को खतरा हो जाता है, जैसे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो वुमेन जो प्रेग्नेंट है, तो उस केस में ये डॉक्टर बोलता है कि बच्चे को टर्मिनेट करना ज़रूरी नहीं, तो वुमेन की लाइफ को भी खतरा है, तो उस केस में टर्मिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद पुराने जो एक्ट में ये भी लिखा होता है, जब भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है तो विदाउट वुमेन कंसेंट किए डॉक्टर नहीं कर सकता टर्मिनेशन। मतलब वुमेन के साइन चाहिए उसमें, वुमेन बोलेगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है जब वो बोलेगी तभी ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। पर दो एक एक्सेप्शन कंडीशन है, उसके जो गार्जियन है उसकी भी गाइडेंस चाहिए। कब, जब वुमेन इज़ नॉट अटेन एज 18 ईयर, जब 18 साल की वुमेन नहीं हो उस केस में, या फिर वुमेन क्या है 18 साल से ज़्यादा है पर मेंटली इल पर्सन है, तो उस केस में उसके गार्जियन की गाइडेंस चाहिए। विदाउट ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें तो हमें पता चल गई कि किस केस में टर्मिनेशन हो सकता है। और पुराना जो एक्ट है उसमें अगर हम देखेंगे कि इतनी सारी कंडीशन है, उस बेसिस में हम टर्मिनेशन कर सकते हैं। फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी 12 मंथ या 12 से लेस है, वीक हुए हैं, प्रेगनेंसी हुए हैं, उस केस में टर्मिनेशन के टाइम एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको याद रखना है। अगर प्रेगनेंसी 12 से 20 के बीच में है तो उस केस में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी, और 12 से ऊपर चला जाएगा अगर प्रेगनेंसी का टाइम
तो उसके 20 से ऊपर चला जाएगा, उस केस में टाइम क्या होगा कि हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए, उसके बिना हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते, भले कि कंडीशन कोई भी हो। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश चाहिए। और इसके बाद मेडिकल जो है टर्मिनेशन किया जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो टर्मिनेशन करने की जो साइट है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर ऐसी जगह होनी चाहिए जो गवर्नमेंट अप्रूवल उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में टर्मिनेशन किया जाए। तो जो डिस्ट्रिक्ट CMO रहता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो जब किसी स्पेशल हॉस्पिटल या जगह को लाइसेंस देगा उसी केस में ही हम वहाँ टर्मिनेशन करा सकते हैं। हर किसी हॉस्पिटल में मेडिकल टर्मिनेसी प्रेगनेंसी एक्ट के थ्रू हम कहीं भी टर्मिनेशन नहीं करा सकते। अब हम अमेंडमेंट देखेंगे कि अमेंडमेंट क्या क्या हो चुके हैं इस बिल के अंदर। तो इस बिल में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव, अब जो ये 2020 का उस बिल की मैं बात कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाए उस केस में हम टर्मिनेशन करा सकते हैं। और इसमें क्या है कि मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन दोनों पे ही भी एप्लीकेबल है। पुराना जो बिल था उसमें था कि मैरिड वुमेन, पर इसमें इस बार मतलब वो फीमेल और मैरिड और अनमैरिड के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। अनमैरिड वुमेन भी टर्मिनेशन करा सकती है। तो ये इसमें एक नया चेंज किया गया है। इसके बाद दूसरा है प्राइवेसी को लेके कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना ही वुमेन से ले सकता है, जैसे कि उसकी एज क्या है, नाम क्या है, ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके पर्सनल लाइफ के बारे में वो कुछ नहीं पूछ सकता। और ये जो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, जो भी प्रेगनेंसी की जाएगी तो कॉन्फिडेंशियल है, ऐसा नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है लीक की जा सके। और इस न्यू एक्ट के अंदर कितना टाइम में एक्सटेंशन किया गया है वो सब हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मेडिकल प्रैक्टिशनर कितने रिक्वायर रहेंगे, ये एक्ट 1971 वाला और ये अमेंडमेंट 2020 वाला। तो पहले क्या था, 1 डॉक्टर जो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए अगर प्रेगनेंसी विदिन 12 वीक हो, ठीक है। बट अभी जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये लिमिट बढ़ा के 20 लिखा है। 20 या 20 से कम वीक हुए हैं प्रेगनेंसी को, उसमें 1 ही डॉक्टर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छोटे विलेज है वहाँ 2 प्रैक्टिशनर अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए इस टाइम को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद यहाँ 2 कब चाहिए थे 1971 में, जब 12 से 20 के बीच में अगर प्रेगनेंसी हो, वीक के बीच में, तब 2 प्रैक्टिशनर चाहिए थे। बट इस केस में क्या कर लिया है, 20 से 24 के बीच में अगर प्रेगनेंसी हो, वीक की प्रेगनेंसी हो, तभी ही 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है जब बियॉन्ड, जो पहला एक्ट है बियॉन्ड 20 वीक तो इलीगल अबॉर्शन माना जाता था। इस केस में हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती थी। बट ये जो नया एक्ट है इसके अकॉर्डिंग जब 20 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो जाती है उस केस में क्या करना पड़ेगा कि मेडिकल जो बोर्ड है वो डिसीजन लेगा कि भाई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है कि नहीं करना है। अब यहाँ पे मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। ये मेडिकल बोर्ड कब डिसीजन लेगा, जब फीटस के अंदर एबनॉर्मलिटी हो। अगर कोई दूसरी कंडीशन जैसे रेप हो गया है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो चुका, उस केस में 24 वीक के बाद हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते। ओनली केस इन एबनॉर्मलिटी इन फीटस। अब ये जो मेडिकल बोर्ड है इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से रहते हैं, तो देखो एक गायनेकोलॉजिस्ट रहता है, एक पेडियाट्रिशियन रहता है जो बच्चों का डॉक्टर होता है वो, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, और कुछ अदर्स मेंबर रहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है अपॉइंट करती है। मे भी किसी फीमेल NGO के लोग भी हो सकते हैं। तो ये होता है मेडिकल बोर्ड। तो ये किस कंडीशन में प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने को बोलेगा, जब फीटस के अंदर एबनॉर्मलिटी है। तो आपको पता है कि फीटस के अंदर एबनॉर्मलिटी आफ्टर 5 मंथ के बाद ही पता चलती है कई बार, तो उस केस में ये टर्मिनेशन किया जा सकता है, वरना नॉर्मल केस में यहाँ भी टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। जब ये बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास किया जा रहा था, तभी इसका जो क्रिटिसिज्म किया गया था अपोजिशन के द्वारा वो यही बोला गया था कि जो 24 वीक से ज़्यादा अगर किसी में प्रेगनेंसी होती है तो उस केस में एबनॉर्मलिटी केस में ही क्यों किया जा रहा है। उसमें भी हमें मतलब फीमेल को किसी और रीज़न की वजह से भी तो प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उसको डिफाइन अच्छे से नहीं किया है। और दूसरा, सिर्फ ये गायनेकोलॉजिस्ट होना ही क्यों ज़रूरी है, कोई नॉर्मल फिजिशियन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे विलेज के अंदर जो गायनेकोलॉजिस्ट नॉट अवेलेबल नहीं रहता, उस केस में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन मतलब ये क्रिटिसिज्म सब किया गया है। तो ये फाइनली अपना जो न्यू अमेंडमेंट है वो हमने देखा, इसके बाद पुराना जो एक्ट था वो भी देखा, जूरिस्प्रूडेंस का ये एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।
और मेरा थोड़ा गला ख़राब है